कैसे हो आप लोग। आज ना हम एक बहुत ही बड़ी और दिलचस्प पहेली को सुलझाने की कोशिश करने वाले हैं। एक ऐसी पहेली जिसने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट्स तक के दिमाग को घुमा के रख दिया है। देखिए, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। जीएसटी घटा रही है, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए नए नए कदम उठा रही है। लेकिन सवाल यह है कि आम इंसान मतलब हम और आप खुलकर पैसा खर्च क्यों नहीं कर रहे हैं। और जानते हैं, इस बड़े सवाल का जवाब हमें शायद एक ऐसी जगह मिल सकता है जहां हम सब महीने में एक दो बार तो पक्का जाते ही हैं। डी मार्ट। जी हाँ, डी मार्ट के जो अभी हाल ही में नतीजे आए हैं ना, उनमें हमारे देश के खर्च करने के पैटर्न के कुछ गहरे राज छुपे हुए हैं। ये रिजल्ट्स एक तरह से भारत के मिडिल क्लास के मूड का लिटमस टेस्ट है। और इन सभी राजों को डिकोड करने से पहले एक छोटा सा काम। अगर आपने अब तक द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि हम हर रोज फाइनेंस की दुनिया को आपके लिए ऐसे ही आसान बनाते हैं। तो चलिए, तैयार हो जाइए। आज के इस विश्लेषण में हम डीमार्ट की कहानी की हर परत को खोलकर देखेंगे। सबसे पहले, क्या सेल्स वाकई बढ़ रही हैं? फिर अगर सेल्स बढ़ रही हैं तो भाई मुनाफे पर इतना प्रेशर क्यों है? इसके बाद मार्केट में कंपटीशन कितना तगड़ा है, ये भी समझेंगे। फिर आएगा सबसे मुश्किल सवाल, इसका स्टॉक इतना महंगा क्यों है? और आखिर में इन सब को समझकर एक इन्वेस्टर के तौर पर हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, ग्रोथ का सिग्नल। यहाँ हम सबसे पहले उन नंबर्स पर नजर डालेंगे जो पहली नजर में देखने पर ना बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त लगते हैं, यानी टोटल सेल्स के आंकड़े। अरे वाह, ये नंबर देखिए जरा, 16,676 करोड़ रुपए। पिछले साल इसी क्वार्टर के मुकाबले पूरे 15.5% ज्यादा। सीधा सा मतलब ये हुआ कि लोग डीमार्ट में पहले से ज्यादा शॉपिंग कर रहे हैं। देखकर तो यही लगता है कि भाई सब कुछ चंगा है ना? लेकिन असली कहानी, जैसा कि हमेशा होता है, इन बड़े बड़े नंबर्स के पीछे छुपी होती है। और उस असली कहानी को समझने के लिए हमें एक जादुई टर्म को समझना होगा जिसे कहते हैं LFL ग्रोथ। LFL मतलब लाइक फॉर लाइक ग्रोथ। अच्छा, इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए एक कंपनी ने 10 नए स्टोर खोल दिए, तो जाहिर है उसकी टोटल सेल तो बढ़ेगी ही। लेकिन क्या उसके जो पुराने स्टोर्स हैं वो भी पहले से बेहतर कर रहे हैं? LFL ग्रोथ हमें ठीक यही बात बताता है। ये सिर्फ उन स्टोर्स की ग्रोथ को देखता है जो कम से कम 2 साल से चल रहे हैं। सच पूछो तो ये किसी भी रिटेलर की सेहत का असली थर्मामीटर है। और यहाँ हमारे लिए एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है। इस स्लाइड पे देखिए, पिछले साल इसी क्वार्टर में LFL ग्रोथ 5.5% थी, जो इस साल बढ़कर लगभग 6.8% हो गई है। मतलब डीमार्ट के जो पुराने जमे जमाए स्टोर्स हैं, उनमें भी बिक्री की रफ्तार बढ़ी है। इस एक नंबर ने मार्केट की उन चिंताओं को थोड़ा शांत किया है कि शायद लोग अब खर्च करने से बच रहे हैं। तो सेल्स और ग्रोथ के फ्रंट पे कहानी अभी तक तो काफी अच्छी लग रही है। चलिए, अब चलते हैं कहानी के दूसरे और सबसे दिलचस्प मोड़ पर। अगर बिक्री इतनी बढ़ रही है तो फिर मुनाफा कहाँ जा रहा है? ये वो सवाल है जो हर इन्वेस्टर के दिमाग में घूम रहा है। और सच कहूं तो यहीं से मामला थोड़ा पेचीदा होना शुरू हो जाता है। इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए। एक तरफ रेवेन्यू यानी बिक्री में 15.5% की रॉकेट जैसी ग्रोथ है, और दूसरी तरफ नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध मुनाफे में सिर्फ 3.8% की मामूली सी बढ़त। ये जो इतना बड़ा गैप है ना दोनों के बीच, यही सारी प्रॉब्लम की जड़ है। सोचिए, आपकी दुकान पर बिक्री तो खूब हुई, लेकिन दिन के आखिर में जब आपने गल्ला खोला तो आपकी जेब में पहले से बस थोड़ा ही ज्यादा पैसा आया। ऐसा हुआ क्यों? इसका जवाब है मार्जिन पर प्रेशर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिरकर 7.5% पर आ गया है। आसान भाषा में, डीमार्ट अब हर 100 रुपए की बिक्री पर पहले से कम पैसे कमा रहा है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कंपनी के खर्चे, मतलब उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर, बिक्री के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। आप सोचिए, दुकान का किराया, स्टाफ की सैलरी, बढ़ते बिजली के बिल और यहाँ तक कि दाल चावल खरीदने की लागत, ये सब मिलकर धीरे धीरे मुनाफे को खा रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखनी होगी, डीमार्ट इस रेस में अकेला नहीं दौड़ रहा है। अब देखते हैं कि बाजार में कंपटीशन की रेस कितनी तेज हो गई है और बाकी खिलाड़ी क्या कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी कंपनी का परफॉर्मेंस हमेशा उसके कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से ही देखा जाना चाहिए। तो मैदान में दो बड़े योद्धा हैं। एक तरफ है डीमार्ट, जिसका फोकस है ग्रोसरी और रोजमर्रा की जरूरतें, और जिसकी स्ट्रैटेजी है एवरीडे लो कॉस्ट,
मतलब हर दिन सबसे सस्ता। और दूसरी तरफ है ट्रेंड, जो वेस्ट साइड और ज़ूडियो जैसे ब्रांड्स चलाता है। इसका फोकस फैशन और लाइफस्टाइल पर है और इसकी स्ट्रैटेजी है बहुत ही अग्रेसिव, बहुत ही तेज एक्सपेंशन। दोनों का मैदान एक है, रिटेल, लेकिन लड़ने का अंदाज बिल्कुल जुदा। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। सिर्फ एक क्वार्टर में जहां डीमार्ट ने 8 नए स्टोर खोले, वहीं ट्रेंट ने अकेले ज़ूडियो के 40 नए स्टोर खोल दिए। 40! ये तो जमीन आसमान का फर्क है। और सिर्फ यही नहीं, रेवेन्यू ग्रोथ के मामले में भी ट्रेंट ने 17% की ग्रोथ के साथ डीमार्ट को हल्का सा पीछे छोड़ दिया। इससे ये साफ पता चलता है कि कंपटीशन कितना तगड़ा है, खासकर फैशन और लाइफस्टाइल सेगमेंट में, जहां मार्जिन अक्सर ग्रोसरी से बेहतर होते हैं। अब आते हैं हमारे विश्लेषण के सबसे जटिल, सबसे उलझे हुए हिस्से पर, वैल्यूएशन का चक्रव्यूह। क्या डीमार्ट का स्टॉक हद से ज्यादा महंगा है? ये वो सवाल है जिसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर भी फंस जाते हैं, और ये समझना किसी भी इन्वेस्टमेंट के फैसले के लिए सबसे जरूरी है। ये नंबर देखिए, 80 से भी ज्यादा। ये डीमार्ट का अनुमानित पीई रेशियो है। पीई का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। और भी आसान भाषा में कहूं तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स डीमार्ट के हर 1 रुपए के मुनाफे के लिए 80 रुपए से ज्यादा देने को तैयार हैं। ये बहुत बहुत ज्यादा है। सोचिए, ऐसा तभी होता है जब इन्वेस्टर्स को कंपनी के भविष्य में किसी चमत्कार, किसी असाधारण ग्रोथ की उम्मीद हो। वो आज एक प्रीमियम कीमत दे रहे हैं इस उम्मीद में कि कंपनी कल रॉकेट की स्पीड से बढ़ेगी। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, एक मार्केट एक्सपर्ट का कहना है। ये वैल्यूएशन निस्संदेह चौंकाने वाले हैं। जब एक्सपर्ट्स भी किसी स्टॉक की कीमत को आई पॉपिंग यानी होश उड़ा देने वाला कहें, तो समझ जाना चाहिए कि मामला वाकई गंभीर है। ये एक बेहतरीन कंपनी और एक बहुत महंगी कीमत के बीच की क्लासिक लड़ाई है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या भविष्य में होने वाली सारी अच्छी ग्रोथ की कीमत पहले से ही स्टॉक के आज के भाव में शामिल हो चुकी है? हमने देखा कि ग्रोथ की रफ्तार तो ठीक है, लेकिन मुनाफे पर दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में क्या ये 80 से ज्यादा का पीई जायज ठहराया जा सकता है? यही वो $1 मिलियन सवाल है जिस पर हर इन्वेस्टर को गहराई से सोचना चाहिए। तो इतना सब कुछ जानने के बाद अब सवाल ये उठता है कि एक इन्वेस्टर को आखिर करना क्या चाहिए। देखिए, यहाँ हम आपको कोई खरीदने या बेचने की सलाह नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं, बल्कि हम आपको सोचने का एक तरीका, एक फ्रेमवर्क दे रहे हैं ताकि आप खुद अपने लिए एक समझदारी भरा फैसला ले सकें। तो एक स्मार्ट इन्वेस्टर की चेकलिस्ट कैसी होनी चाहिए? नंबर 1, सिर्फ हेडलाइन से आगे देखो, बड़ी बड़ी सेल्स फिगर्स पर मत जाओ, LFL ग्रोथ जैसे डीप मैट्रिक्स को समझो। नंबर 2, मुनाफे की बारीकी से जांच करो, क्या बिक्री की ग्रोथ असल में प्रॉफिट में बदल रही है? नंबर 3, कंपटीशन का आकलन करो, देखो कि कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स के सामने कहाँ खड़ी है। नंबर 4, वैल्यूएशन का मूल्यांकन करो और खुद से पूछो, क्या ये कीमत भविष्य की उम्मीदों को देखते हुए सही है? और सबसे जरूरी, नंबर 5, हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। आखिर में हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि डीमार्ट एक बेहतरीन बिजनेस है, एक बहुत मजबूत कंपनी है, लेकिन क्या इस कीमत पर ये एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट भी है? देखिए, एक अच्छा बिजनेस होना और एक अच्छा स्टॉक होना, ये 2 अलग अलग बातें हो सकती हैं। कंपनी का मैनेजमेंट हमेशा से धीमी और स्थिर ग्रोथ पर यकीन करता है, जो लंबे समय के लिए अच्छा है, लेकिन शेयर बाजार को अक्सर तेज रफ्तार पसंद आती है। यही वो कशमकश है जिसे एक इन्वेस्टर को समझना होगा। उम्मीद है इस पूरे डीप डाइव से आपको चीजें समझने में मदद मिली होगी और एक नया नजरिया मिला होगा। ऐसे ही और गहरे विश्लेषण के लिए द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्ते।